आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले, आप कैसे बात कर रही हैं? ये ऐसे ही बात करिए जी जैसे आप लोग करते हैं। आप बात कीजिए। नहीं, आप बात कीजिए दोस्त साहब। The chairman Senate also has a prerogative. The chairman Senate's prerogative is he also has a prerogative. उनका prerogative stand करता है, ठीक है? उन्होंने दिया है चेयर, उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब आए। बताए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। जी बात कीजिए। Anyone else for a point of order? जी बात कीजिए प्लीज। ठीक है, आप लोग शोर मचाएं। जी बात कीजिए। जी बात कीजिए। इनको माइक दें। घुमरो साहब को माइक दीजिए। माइक दीजिए जी उनको। राणा साहब तुसी उठ जाओ। राणा साहब तुसी उठो। सेक्रेटरी साहब माइक दीजिए उनको। जी बात कीजिए। जी आई चूज टू इग्नोर यू। आपके जमाने में कितने होते थे? सिवाय आपके जमाने में अली मोहम्मद के अलावा कितने होते थे? राना महमूदुल हसन को दे माइक पे। राना महमूदुल हसन को माइक दीजिए प्लीज। राना महमूदुल हसन को माइक दीजिए। सेक्रेटरी साहब, राना महमूदुल हसन को माइक दें। माइक तो ऑन है, लेकिन मेरे मौजूद मेंबरान बैठेंगे तो मैं बात करूंगा। राणा साहब को माइक दीजिए। नहीं, राणा साहब को एक आध बात करें। आप बात करें। जी फारूक नाइक साहब। हाँ हाँ, नाइक साहब को दीजिए फ्लोर की। नाइक साहब को माइक दीजिए। नाइक साहब को माइक दीजिए। इजाजत हो तो मैं बात कर लूं। नाइक साहब को माइक। जी 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 बात कीजिए। नाइक साहब रूल सुन लें। रूल सुन लें। नहीं, ये गुंडागर्दी में मैं नहीं आती आपके। जी नाइक साहब बात कीजिए। ये गुंडागर्दी अब कम करें। जी नाइक साहब देखें। जी नाइक साहब इजाजत। जी नाइक साहब। चेयरपर्सन नाइक साहब आप बोलिए। जी जी ठीक है, उनको इतराज नहीं है। आप बात कीजिए। आप बात कीजिए। नाइक साहब आप बात कीजिए। ठीक है, नाइक साहब बोलिए। बात यह है कि देखें। जी बोलिए। एक मिनट। जी बोलिए। वॉयलेशन बोलिए। कौन से रूल की वॉयलेशन हुई है? देखें, बात सुने। नहीं, वो नहीं सुनेंगे। देखिए, आप बोलिए। ठीक है, ठीक है, नाइक साहब को बात करें। बात इजाजत। जी बोलिए। प्लीज अलाउ हिम टू टॉक। जी आप बात कीजिए। नाइक साहब आप बोलिए। देखिए, गुंडागर्दी बार-बार नहीं चलती। कि कौन से जी जो चेयरमैन सेनेट ने इस हाउस को धौंस और धांधली और गुंडागर्दी पे नहीं जाने वो देंगे। लिस्ट ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स देता है चेयरमैन सेनेट। उस प्रिजाइडिंग इन द एब्सेंस इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चेयरमैन कि वो किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बोल सकता है कि ये आप सेशन को प्रिजाइड करें, और आप जिस प्रिजाइड कर रही हैं दे आर विद इन द रूल्स ऑफ सेनेट रूल्स। देयर इज नो वायलेशन ऑफ एनी रूल। देयर इज नो वायलेशन ऑफ एनी रूल। सिर्फ मकसद डिसरप्शन है। मकसद डिसरप्शन है। देयर इज नो वायलेशन। कोई वायलेशन नहीं है रूल्स की। कौन सा रूल वायलेट किया गया ये बताएं। बात करेंगे। टैक्स पेयर्स के पैसों पे हम बैठे हैं। हम बात करेंगे। जी बताइए गुंडो साहब। जी मैडम, मिस्टर चेयरमैन ने अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का पैनल जो है वो अनाउंस किया। उसके बाद वो डिप्टी स्पीकर साहब, डिप्टी चेयरमैन साहब किसी काम से जो है वो 1 मिनट यहाँ आए और फिर चले गए। और दिस इज द प्रीरोगेटिव ऑफ द चेयरमैन और यू शुड कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स अकॉर्डिंग टू। और ये जो है वो ये हाउस को डिस्टर्ब करना मेरे ख्याल में ये मजाक है कि हाउस को डिस्टर्ब किया जा रहा है और यू शुड कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स। नहीं, इनके गुंडागर्दी में आके ज्वाइन क्यों करें? मैं
ये कहना चाहूंगी कि ये हाउस उस तरह की गुंडागर्दी धौंस धांधली पे नहीं चलेगा। एनीवन हु वांट्स टू स्पीक उनको दे दीजिए माइक। जो बात करना चाहे पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे प्लीज, अगर किसी ने बात करनी है बोथ साइड्स प्लीज आप बात कीजिए। धौंस और धांधली पे नहीं चलेगा ये हाउस। जिस रूल पे आप इस मुल्क पे बैठे थे, हाँ उसी रूल पे कोई रूल वायलेट। आप धौंस और धांधली से मुझे ना हाउस से ज्वाइन करने पे मजबूर कर सकते हैं, ना आप जिस रूल पे आप लोग आके बैठे थे इधर 4 साल। हाँ ये आप अपनी छोड़ दें, ये हरकतें छोड़ दें। मैं जिस रूल के तहत बैठी हूँ मैं बैठी हूँ। आप लोगों की बदतमीजी से मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं। जी क्रिएट करने के एक्सपर्ट हैं। जी 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 बिल्कुल रूल बताया है। आप लोग चीखना बंद करें तो रूल सुने। नहीं 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 आई विल सिट एंड चीयर टिल आई वांट। एनीवन एल्स फॉर अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज। मैं बिल्कुल आपको बताने की पाबंद नहीं। चेयरमैन के प्रोरोगेटिव है। आप यहाँ धौंस और धांधली और गुंडागर्दी नहीं कर सकते। आपसे इज्जत से मैं मुखातिब हूँ। आप इस बात पर कोई एतराज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आई रिफ्यूज टू बी कावर्ड एंड बाउड डाउन। आई रिफ्यूज। आपकी धौंस और धांधली में मैं नहीं आऊँ। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं आऊंगी। आप बताइए, आप बताएं आप किसका, आप हाउस को डिसरप्ट क्यों कर रहे हैं? जब तक हम यहाँ टैक्स पेयर्स के पैसे पे बैठे हैं हम अपना वक्त पूरा करेंगे। आप लोग बेशक एहतजाज करें। मौलाना अताउर रहमान साहब को माइक दीजिए। इस रवैये के खिलाफ हम वॉकआउट करेंगे। इनकी एजुकेशन के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रिजाइड्स अंडर रूल 14 और जो डिप्टी चेयरमैन साहब हैं उनको देने के लिए मुझे जो है कोई एतराज़ नहीं। वो आए बाद में, उससे पहले चेयरमैन सेनेट साहब मुझे यहाँ बिठा चुके थे। अब अगर वो बाद में हाउस में आए हैं, ठीक है ना, आप देख लेना, आप देख लें। मैं इस बात का सबूत नहीं दे रही। मुझे अंडर रूल 14 यहाँ बैठी हूँ, अंडर द रूल्स ऑफ दिस हाउस। बट द थिंग इज कि मैं गुंडागर्दी के ऊपर ना आज तक कभी पीछे हटती हूँ और ना आज हटूंगी। अगर किसी मुअज़्ज़ज़ मेंबर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर चाहिए तो वो बात कर लें। जी आप बात कीजिए। जी दीजिए इनको माइक, खुमरो साहिब को माइक दीजिए। जी बात कीजिए मैडम। जी माइक दीजिए। उनको एतराज़ नहीं। आप मोहतरमा चेयरमैन साहबा, मैं अपने मुअज़्ज़िज़ अराकीन जो हैं, अपने मुअज़्ज़िज़ अराकीन अपोजिशन के मुअज़्ज़िज़ अराकीन से ये पूछना चाहता हूँ कि वो जिस तरह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अगर वो कोई ऑर्डर बता दें, कोई रूल बता दें जिसके तहत वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो हम उनके चीखने को सुन लेंगे। अगर वो सिर्फ इस ऐवान को एक मछली बाज़ार बना रहे हैं तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इनके इस रवैये पर। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इनके इस सियासत पर। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इनके इस सोच पर जिसको ये लोग परवान चढ़ा रहे हैं। इस रवैये और इस सोच को देखकर मुझे तो ये लगता है कि ये लोग इस सिस्टम को चलाना ही नहीं चाहते। अगर इस वक्त अपोजिशन जिस बात पर चीख रही है, अगर हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब इस टाइम हॉल में मौजूद हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। लेकिन अगर वो हॉल में मौजूद नहीं है, जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब मौजूद नहीं है, तो इनको चीखने चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका कोई हक नहीं बनता चीखने चिल्लाने का। अगर इनके पास कोई रूल है तो वो रूल हमें पेश करें। और अगर इनके पास ये कि भाई चेयरमैन साहब या डिप्टी चेयरमैन साहब इस वक्त हॉल में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बुलाया जाए, उनको बुलाकर यहाँ चेयर करवाया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग एक प्रॉपर तरीके से इस हाउस को चला रहे हैं। अगर आपको चेयरमैन साहब ने ये जिम्मेदारी दी है तो ये किस रूल के तहत आप पर एतराज़ कर रहे हैं? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी वो रूल बता दें हमें, उस रूल के तहत ये चीखें चिल्लाएं जो इनको हक दे रहा है। अगर इनके पास वो रूल नहीं है और सिर्फ पिछले हुकूमतों की तरह सिर्फ चीखना चिल्लाना रोना धोना है तो बड़े अफसोस की बात है इनके लिए। जी नासिर भट्ट साहब को माइक दीजिए। नासिर भट्ट साहब, मेरा माइक आप खोल दें प्लीज। जी बोलिए,
आप बोलिए। अब मुझे इजाजत है बात करने की। अभी कल हमें सेक्रेटरी सेनेट साहब ने बड़े रूल बताए हैं उधर कि ऐसे बदतमीज लोग जब आए तो इनको आप या तो थोड़ा सा इजी छोड़ दें या आराम करें। आप ये देखें क्या कर रहे हैं। इनको कुछ चाहिए तो इनको इनसे पूछें कि आप आराम से क्यों नहीं बैठते। आप 4 बंदे, क्या चाहिए आपको बताएं। कुर्सी पे बैठना है, किसने कुर्सी पे बैठना है उसका नाम बताएं। आपको चाहिए क्या? ये आपने अगर इधर आना है तो आए हमारे साथ बैठे जी। ये इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ शोर चाहिए और आपने कुर्सी नहीं छोड़नी है। हम आपके साथ खड़े हैं। आ गए जिस काम पे माहिर। तलाल चौधरी साहब, चोर ये है। तुम्हारा हाल यही है चेयरपर्सन। मैं तो नहीं, हाउस चलेगा अपने मुकर्ररा वक्त तक। जी बोलिए। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि इनकी असलियत देख लेते। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ अपोजिशन लीडर का और पीटीआई का कि जिनको नून लीग के डिप्टी चेयरमैन से इतनी मोहब्बत है और इन्हें सिर्फ एहतजाज करना होता है। कोई मौका नहीं देखते, कोई रूल्स नहीं देखते, क्योंकि इजलास बहुत दिनों बाद हुआ है। एहतजाज एक करना है और सिर्फ गैलरी से खेलना है। शुक्रिया। The House stands adjourned to meet again on Monday, the 10th June 2024 at 5 p.m. Shukriya. Senator Danish